ये प्रतिज्ञा ग्रहण करना कि मैं आजीवन इन्हीं एक दूसरे में संतुष्ट रहेंगे, इनके अलावा धरती पर जितनी भी स्त्री पर्याय में है उनको या तो बहन के रूप में देखेंगे, या बड़ी है तो माँ के रूप में देखेंगे, छोटी है तो पुत्री के रूप में देखेंगे। इसी प्रकार से महिलाएं भी इस प्रकार विचार करें, जो पुरुष हैं जो छोटे हैं उनको पुत्र के रूप में, बराबर के हैं उनको भाई के रूप में, और जो बड़े हैं उनको पिता के रूप में देखेंगे। तो नियम से ये आपका व्रत भी कोई छोटा व्रत नहीं है, ये भी बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा व्रत है। क्योंकि ये व्यवस्था है, आचार्यों ने व्यवस्था दी है, विवाह की व्यवस्था। आचार्य ने लिखा एक हाई को, विवाह बिना क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। सभी लोग इसको धारण नहीं कर सकते, और क्योंकि ये परंपरा चल रही है। कौन सी परंपरा? ये श्रावक की परंपरा भी है और ये मुनि की परंपरा भी है। दोनों परंपराएं चल रही हैं। किसके माध्यम से? यदि सदगृहस्थ है, संतान उत्पन्न होती है, वही संतान आगे चल के मोक्ष मार्ग पर चलती है, वही भगवान महावीर के वंश को आगे बढ़ाती है, और संसार मार्ग तो अनादिकाल से बढ़ ही रहा है। ये व्यवस्था मात्र मनुष्यों के लिए है। ये व्यवस्था भी बहुत बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि जो अनंत वासना है उसको एक तक सीमित करने का नाम विवाह है। अनंत वासना है इस जीव के अंदर, वो वासना उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी सीमा करने के लिए ये विवाह की व्यवस्था समाज में रखी गई है, जो बहुत ही योग्य है। आचार्य ने कहा था कि ये देखो, ये गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी धर्म का आचरण करते हैं, साधु समागम करते हैं और अपने जीवन में धर्म ध्यान करते हैं। ये भी इनका कम नहीं है, छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये गृहस्थ का धर्म है, और गृहस्थ धर्म जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक उनका गृहस्थ जीवन सफल नहीं हो सकता। गृहस्थ जीवन के आश्रय से ही यह श्रमण जीवन भी चलता है। यदि गृहस्थ नहीं रहेंगे, लोगों को चिंता रहती है, महाराज यदि सभी मुनि बन गए और सभी आर्यका बन गए तो महाराज आहार कौन देगा? ये बहुत बड़ी चिंता रहती है कि नहीं? रहती है। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, महाराज सभी बन, अरे सभी की चिंता क्यों करते हो? आहार की चिंता क्यों करते हो? गुरुदेव ने कहा था, जब दीक्षा ली है, ये दिगंबरत्व है, ये श्रमण है, श्रामण्य है, कभी रोटी की चिंता मत करना, कभी इसके बारे में सोचना ही नहीं। ये आपका विषय नहीं है, आउट ऑफ कोर्स, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये गृहस्थों का सब्जेक्ट है। वो अपना सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट अलग है, उनका सब्जेक्ट अलग है। वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, आप अपने कर्तव्य का पालन करो। जब एक बार हम तीनों महाराज जी थे संघ में, सुपार सागर महाराज भी थे, ऋषभ सागर महाराज जी भी थे, सब थे उस समय, प्रमोद सागर भी थे। जब हम लोगों की दीक्षा हो गई, और दीक्षा होने के बाद मूलाचार प्रदीप एक ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय चालू हुआ। और स्वाध्याय चालू होने के बाद हमने बताया था ना एक दिन आचार्य भक्ति के दिन, कि आचार्य महाराज का एक अल्प कौतुक मनोरंजन करने के लिए उनका एक गुण होता है, जिससे बोर ना हो और मनोरंजन के साथ वो विषय को दे देते हैं। तो मूलाचार प्रदीप पढ़ाते पढ़ाते, नियमावली की बात है, गुरुदेव ने एक दिन पूछा, क्लास के बीच में पूछा कि बताओ, जब पंगत में जाते हैं
आप लोग भी पहले गए होंगे, हाँ महाराज गए हैं, कई बार गए हैं। तो पंगत में सबसे पहले क्या परोसते हैं? पंगत में सबसे पहले क्या परोसते हैं? सब सोच में पड़ गए, ये कैसा प्रश्न है आचार्य श्री का। लेकिन गुरुदेव ने पूछा है तो कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य है। किसी ने कहा महाराज सबसे पहले मिठाई परोसते हैं, किसी ने कहा सबसे पहले पूरी परोसते हैं, पूरी। किसी ने कहा क्या सब्जी है, दाल है, जो कुछ भी है सब। किसी ने कुछ कहा, किसी वो रॉन्ग आंसर, गलत, नहीं नहीं नहीं। फिर आखिर सब लोग एक एक करके सभी वस्तुओं को नाम ले दिया। पूरी भी हो गई, सब्जी भी हो गई, दाल भी हो गई, चावल भी हो गया, मिठाई भी हो गई, नमकीन भी हो गया, बचा क्या? कौन सी ऐसी चीज बची है? सब सोच में पड़ गए। आप लोग बताएंगे इसका उत्तर है? नमक। इनने कहा नमक, नमक परोसते हैं, नमक परोसते हैं। नहीं, नमक कैसे पहले नहीं परोसते हैं। क्या हुआ देखो, कितना सुंदर उत्तर दिया गुरुजी ने। पानी, हाँ पानी भी, हाँ पानी भूल, किसी ने मारने का पानी भी। फिर गुरुदेव ने कहा सबके उत्तर गलत हैं। सबसे पहले पंगत में पत्तल परोसते हैं। पत्तल समझते ना है? आज थाली का जमाना आ गया है, पहले पत्तल चलती थी, जो पत्तों के माध्यम से, पत्तल और दोना, हाँ हिंदी में पत्तल बोलते हैं, और यहाँ दक्षिण में केले के पत्ते पर बनाते हैं, अलग अलग पद्धति है, उसको पत्तल बोलते हैं। आप लोग कितनी बार पंगत में गए, दावत में गए, और आप लोग को याद नहीं कि पंगत में सबसे पहले पत्तल परोसते हैं, और पत्तल के ऊपर क्या, सभी जो भी मिठाई, जो कुछ भी बनाया व्यंजन, वह सब परोसते हैं। गुरुदेव का एकमात्र मनोरंजन नहीं था। फिर गुरुदेव ने इससे शिक्षा दी, आप लोगों की दीक्षा हो चुकी है, आप सभी ने इस बीतराग भगवान के मार्ग को स्वीकार किया है। वही मार्ग जो आदिनाथ भगवान ने स्वीकार किया, 24 तीर्थंकरों ने स्वीकार किया, महावीर भगवान ने स्वीकार किया, कुंद स्वामी ने स्वीकार किया, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी ने स्वीकार किया, आचार्य ज्ञान सागर जी ने स्वीकार किया, मैंने स्वीकार किया, उसी मार्ग को आप लोगों ने स्वीकार किया है। और जैसे एक दीक्षा तो हो गई, अब दीक्षा होने के बाद आप लोग बार बार प्रार्थना करते थे, तो मेरे द्वारा जो करने योग्य कार्य था मैंने तो पूर्ण कर दिया है, और भी जितना होगा देते रहेंगे, लेकिन अब आपको करना है। मेरा काम पूर्ण हुआ, मतलब बाकी और करते रहेंगे, लेकिन जो दीक्षा देने का कार्य था वो पूरा कर दिया। अब आप लोगों का कार्य है, क्या कार्य है? जैसे ये दीक्षा, दिगंबरी दीक्षा, दिगंबरत्व ये पत्तल के समान है। सुन रहे आप लोग की नहीं? गुरुदेव ने क्या कहा देखो, एक मुनि दीक्षा दे दी, ये तो पत्तल के समान है, पत्तल परोसी है। सारे के सारे व्यंजन जैसे पत्तल के आश्रय से ही रहते हैं, उसी प्रकार से जितने भी गुण रहेंगे इसी दिगंबरत्व के आश्रय से रहेंगे। यदि पत्तल टूटी फूटी होगी तो व्यंजन का आधारभूत, जो पत्तल टूटी फूटी होगी तो व्यंजन कहां पर रखेंगे? पत्तल को संभाल के रखना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से ये भगवान का भेष, भगवान का रूप आप लोगों को बहुत पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। इसको सुरक्षित रखना, इसको अच्छे से रखना आप लोगों का कर्तव्य है। सारे गुण रत्नत्रय किसके आधार से? आत्मा किसके आधार से? इस शरीर के आधार से। जितने भी गुण प्रकट होंगे इसी बीतराग मुद्रा के द्वारा ही प्रकट होंगे। इसलिए ये मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये यथाजात मुद्रा आप लोगों ने धारण की है, इसको सुरक्षित रखना होगा, इसको पूरा ध्यान रखना होगा। कभी भी इस मुद्रा के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना
कैसा कार्य जो जैन आगम से विपरीत हो। ये भगवान की मुद्रा है, वीतराग प्रभु की मुद्रा आप लोगों ने स्वीकार किया है। अब आप लोगों का कर्तव्य है उनके मार्ग को आगे बढ़ाना। कैसा लगा संस्मरण? अच्छा लगा? अच्छा लगा। एक और याद आके एक और सुना देते बस, फिर उसके बाद में यूसुफ सागर महाराज जी के पास माइक दे देंगे। कब तक बोलेंगे? दीक्षा हो गई हम लोगों की। दीक्षा के बाद में फिर 25 दीक्षा और जबलपुर में हो गई, तिलवारा घाट में। वहां पर भी जब अब उस समय हम लोग की संख्या आचार्य श्री को मिलाकर के 51 हो गई थी। कितनी? 51, 51, सब इतनी संख्या हो गई। एक दिन भक्ति के इरियापद भक्ति होती थी। भक्ति के बाद गुरुजी बोले थोड़ा रुको, सब लोग रुक गए। देखो ये सारी की सारी गाड़ियां, ये नई गाड़ियां भी हैं, पुरानी गाड़ियां भी हैं, ये सब एक कंपनी की गाड़ियां हैं, एक ही कंपनी की गाड़ियां हैं। कौन सी कंपनी की? आचार्य विद्यासागर जी की कंपनी की गाड़ियां हैं। ये उनने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं। नहीं समझना, आचार्य श्री ऐसा बोले, ये मैं कह रहा हूं। उनने आचार्य श्री बोले सभी एक ही कंपनी की गाड़ियां हैं और सबको नई नई अच्छी अच्छी गाड़ियां दी हैं। ड्राइवर भी ड्राइविंग अच्छे से करना, रोड भी अच्छा है। ये मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, सीधा है और सीधे का ही है। ये मार्ग भी सरल है और सरल व्यक्ति का ही है, टेढ़े व्यक्ति का इसमें काम नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा बालक बत, मुनि को क्या कहा? बालक बत, शिशु के समान बनो। ये आचार्य श्री भी कई बार कहते थे बूढ़े बनने के बाद भी हमेशा बालक रहना है। बूढ़े होने के बाद भी अपने को बालक समझना। बालक का मतलब बालक के समान अबोध नहीं, किंतु बालक के समान सरल, बालक के समान सहज, ऐसा रहना है, बालक के समान ही रहना है। गुरुदेव ने कहा ये सारी गाड़ियां एक ही कंपनी की हैं, आप लोगों को दी गई हैं चलाने के लिए। रोड भी ये मोक्ष मार्ग सीधा है, सरल है और गाड़ियां भी अच्छी हैं, अच्छे ढंग से चलाओ। और सभी की गाड़ी अलग अलग है, कोई गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से चलती है, कोई गैस से भी चलती है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियां हैं, जो जैसे चलती है उसको वैसे चलाओ। सुन रहे कि नहीं? मतलब इस शरीर है और शरीर में किसी को कैसा चलता है भोजन। पेट्रोल का मतलब क्या? भोजन। ऐसा नहीं उनके लिए पेट्रोल अच्छा लग रहा तो हमारे लिए पेट्रोल डाल दो, नहीं। अपनी अपनी गाड़ी की स्वयं देखो और अच्छे ढंग से चलाओ। और ध्यान रखना ये सारी की सारी गाड़ियां मेरी हैं। किसकी? मेरी नहीं। किसकी? कौन कह रहा है? आचार्य श्री बोल रहे हैं ये सारी की सारी गाड़ियां मेरी हैं। अच्छे ढंग से चलाना है, अच्छे ढंग से चलाना है। रास्ता भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, पूर्वाचार्यों ने भगवान ने बना के द्वारा बनाया हुआ नहीं, वो पहले से अनादिकाल से चला आ रहा। रास्ता सुगम है, सरल है, कहीं मोड़ भी नहीं, सीधा चलना है अपने को बस। लेकिन गाड़ी अच्छे से चलाना है। सारी की सारी गाड़ियां मेरी हैं। सुनकर के हम लोग कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा